Hello, Pilamane. Welcome back to Learn with Nishi. Hello, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Learn with Nishi. So, in the last video, we have discussed about P.B. Shelley, the very famous romantic poet P.B. Shelley, and his very famous poem, To a Skylark. So, in the last video, we have covered the summary, the historical background, the form and structure of the poem, and the important themes of the poem, right? And in this video, we will discuss the important themes of the poem in detail. That means I will give you the detailed explanation of all the important themes of this poem. Clear? And we will also discuss important images and symbols that are used in this poem. Okay? So, ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ଆମର ଆମେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଇଂଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡିଆରେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଦେବି ଯେମିତି କି ତମମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ନିଅନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଦେଖ ପାଠ ପଢା ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି ବଟ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ ବହୁତ ସାରା ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ମିଡିୟମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ବି ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିବିଏସଇ କି ଆଇସିଏସଇ ହେଇନଥାଏ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ସୋ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଛି ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇଭଳିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କର ତମକୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ओके सो जेमती एज आई सेड कि आमे लास्ट वीडियो रे ई सब जिंस कवर करिचे अबाउट द पोएट को डिटेल्स रे पढिचे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समरी एंड तमरा फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट थीम्स ए सब को आमे पढिचे बस खाली इंपोर्टेंट थीम्स जो थिला सेटा खाली आमे जानी थिले बुलेट पॉइंट्स रे जे ए जिंस गुडा का इंपोर्टेंट थीम्स होछि ए पोएम रे बट आज आमे से थीम गुडा को डिटेल्ड रे पढिबा जेमती मु सब बेले कहिछि जे तम माने एठी पोएम ता बुझिबो जो भी टेक्स्ट हम पढु छ तमे बुझिबो आ संगे रे तमे नोट नै कि जिवो जोटा कि तमे सीधा नै कि तम एग्जाम रे लिखि परिबो तुमको आउ सेपरेटली नोट्स बनिबा को पडिबो नाही एटा ही एई चैनल रो एई वीडियो रो मोटो ताकि पिला माने हैरान न हुअंतु एई वेबसाइट से एई वेबसाइट घांटी की निजे नोट बनेबा रेगुलरली कॉलेज जीवा एंड तापर ऐसे की नोट प्रिपेयर करबा और ताकू बार बार प्रैक्टिस करबा और ता भीतर ये जो सेमेस्टर सिस्टम आई नो ऑल दिस थिंग्स तम माने बहुत फसी जाउथबो आई नो दिस सेति पई मु सब बेले कहे जेमते मु लास्ट वीडियो रे कहितली जो माने मोर लास्ट वीडियो देखिनो जल्दी जल्दी मो चैनल को जाई की देखिनियो टू अ स्काईलार्क रो पार्ट 1 पढ़ची एंड दिस इज द पार्ट 2 ओके जो पार्ट रे के हम डिस्कशन करिया स्टांजा 1 रु स्टांजा 7 पर्यंत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मु बुझे भी ओडिया रे ता सहित एक्सप्लेनेशन मध्यन देबी जोटा कि तमर 2 मार्क्स 4 मार्क्स रे आसी परिबो ओके बेले बेले 6 मार्क्स रे भी आसी जाए हैला बेसी स्टांजा 1 2 3 4 5 6 7 ए भले जो माने गोटे गोटे स्टांजा रे एक्सप्लेनेशन जदी पचारिबो सेटा 2 मार्क्स की 4 मार्क्स रे ही आसे ओके एंड तापरे आमे पढिबा सिंबल्स एंड इमेजेस जोटा कि अगेन तमर 2 मार्क्स 4 मार्क्स आ बेले 6 मार्क्स रे भी आसे आउ थीम्स व्हिच इज वेरी मच इंपोर्टेंट सेटा भी तमनकर 6 मार्क्स रे आसे तो सबुरो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम नोट्स मु नै कि आछि तमना पई ओडिया रे बुझेई देबी आउ संगरे तमे एग्जाम नोट्स भी तुमको प्रोवाइड करबी एटा तमे एटू स्क्रीनशॉट नै कि डायरेक्टली जाय कि तुम एग्जाम कॉपी रे लिखि पारिबो सो आउ डेरी करबिनी सो लेट्स स्टार्ट लेट्स गेट इनटू द वीडियो तमने देखि पारुथबो लास्ट वीडियो रे मध्ये हम ई वर्ड को देखितिले राइट टू अ स्काईलार्क जोटी गोटे ओपन स्काई अछि आ गोटे फ्री बर्ड अछि ओके तो जिबा एई सब थीम्स विषय मु तमनको कहिथिली लास्ट क्लास रे जे कोन एई सब होछि इंपोर्टेंट थीम्स रहिछि तमरा जॉय एंड स्पॉन्टेनिटी आर्ट एंड इंस्पिरेशन contrast between human life and ideal joy immortality and mortality power of imagination and poetry spirituality and transcendence सो एई छटी थीम्स को वर्तमान आमे डिटेल्ड रे पढिबा ए देखो तम सामने रे रहिछि स्लाइड एबे फर्स्ट थीम जॉय एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ नेचर एई थीम रो एक्सप्लेनेशन टिकु आमे डिटेल रे पढिबा
एवं तमनक सामने नोट मध्ये रही जोटा तमे तम 6 मार्क्स 4 मार्क्स 2 मार्क्स रो आंसर रे यूज करि पारिबो ओके आउ टिके एक्सटेंड करबा को पड़ी पारे जदी 6 मार्क्स रे जदी यूज करबो किंतु 6 मार्क्स रो आंसर लिखला बेले तमे टिके पोएट रो डिटेल्स टिके देई देले आंसर टा हे जिवो ओके ए थीम रो एक्सप्लेनेशन सहित टिके पोएट रो डिटेल्स जदी बिगिनिंग रे देई देबो ताहले इट विल बी इजी टू यू ओके सो डेरी करबानी one of the joy and spontaneity of nature. One of the most important themes of the poem is the skylar's natural joy. So आमे ए पोएम रे देखिबा आमे तो एपर्यंत स्टैंजा वाइज पढिबा स्टार्ट करिने आमे खाली पोएट्री रो बैकग्राउंड विषय में पढि चलीचे थीम्स कोन अछि फॉर्म स्ट्रक्चर कोन रहिछि पोएट की अछंती से केमती लेखंती आमे ई सब पढि सारिलेनी एंड आज भी पढुचे एपर्यंत आमे पोएट्री ऊपर को जाइने सो गोटे ओवरऑल आइडिया देबी जे पोएट्री रे कोन बुझाइछि एक्चुअली स्काईलार्क जो एते खुशी है कि उडुची आकाश रे तार से खुशी रो तार से जॉय तार से फ्रीडम को कहा कहा संगे कंपेयर करछंती से एई पोएट्री रे जे पोएट अछंती से डिफरेंट जिंस सहित डिफरेंट ब्यूटीफुल जिंस सहित कंपेयर करछंती स्काईलार्क रो सॉन्ग को टू अ स्काईलार्क माने स्काईलार्क जो गीत गाउचे और स्काईलार्क को मध्य से कंपेयर करछंती तो एडी कोन कुहाइछि ना स्काईलार्क रो नेचुरल जॉय विषय कुहाइछि जे से केते खुशी ओके ता भितर केते जॉय रहिछि केते हैप्पीनेस रहिछि शाली कॉल्स द बर्ड एज अ ब्लीथ स्पिरिट माने कोन जानिछो बेपरुआ ब्लीथ रो अर्थ होछि बेपरुआ एंड स्पिरिट माने तो तमे जानिछो तो गोटे से बर्ड को से गोटे बेपरुआ स्पिरिट सहित कंपेयर करिछि जहार कोनोसी टेंशन नथिबो कोनोसी माने जहा ऊपर किछि रेस्ट्रिक्शंस नथिबो से एकदम फ्री थिबो ओके because it seems to sing out of pure happiness without any effort or planning कोन पाई से एमती ब्लीच माने ताको ब्लीच स्पिरिट बोली कहउचंती स्काईलर को बिकॉज़ से कहउचन जे से एकदम खुशी रो सहित गोटे प्योर हैप्पीनेस नै कि माने ताको से हेवन से तो कंपेयर करचंती काली कहतली जे डिवाइन से तो कंपेयर करचंती माने गोटे स्पिरिचुअल फीलिंग्स नै कि गोटे प्योर फीलिंग्स नै कि खुशीर सहित बहुत खुशीर सहित किसी टेंशन न नहीं कि एकदम फ्री है कि एकदम केयर फ्री है कि से उड़ुची एंड गीत गाउची विदाउट एनी एफर्ट और प्लानिंग माने स्काईलर जो गीत गाउची सेठी पोएट कहउचंदी जे ताकू किछि प्रिपरेशन दरकार नै हमें जहा भी करू एग्जाम बाई पढू हमें स्टेज रे परफॉर्म करू हमें किछि ओटे प्रिपेयर करू ना ता पूर्वरु बट एठी पोएट कहउचंदी जे स्काईलर को अछि ताकू किछि प्रिपरेशन दरकार नै से विदाउट प्रिपरेशन खुशीर सहित फ्री रो सहित बढ़िया रे उड़ुची एंड गीत गाउची क्लियर the song flows freely and spontaneously filling the sky with melody so सर से जो गीत टा एकदम फ्री एकदम spontaneous क्लियर एंड हार्ट टचिंग आ सेटा गोटे सुंदर मेलोडी भलिया पूरा आकाश टा को भरी दउची ओके This symbolizes the beauty of nature and which creates in abundance without asking for reward. So इटा हमर प्रकृति रो ब्यूटी टा को नेचर रो ब्यूटी टा को ही देखौची क्लियर हैला हमें देखिलो जॉय एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ नेचर थीम रो एक्सप्लेनेशन निश्चय इजीली बुझी पारिथिबो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थीम हैला नेक्स्ट कोन थिला आर्ट एंड इंस्पिरेशन The Skylar song also represents the highest form of art. Unlike human poetry or music, which often requires thought, planning and correction, the Skylar sings effortlessly. देखो जोड़ा तुमको एबे पूर्वरु कहि के आसिली जे स्काईलार जो गीत गाउची ताको कोनोसी प्रिपरेशन दरकार नै से जो गीत गाइबार कलाटा से जो आर्ट ता भीतर ही अछि ओके सो ताको कोनोसी प्रकार करेक्शन प्रिपरेशन ए सब चिंता किछ आगु गोटे भाबी रखबा किछ थॉट दरकार नाही से सेमती ही गाइ पारुची हला its music is unpremeditated माने होची not prepared माने without any preparation okay and divine माने खाली कहथि ऐश्वर्य making it's a source of inspiration for poets and artists so से जो गीत गाउची सेटा जेते भी कवि अछंती जेते भी कलाकार माने अछंती आर्टिस्ट माने अछंती समस्त को पाई गोटे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माने समस्त को से इंस्पायर करूची ओके Shelley compares it to hymns, marriage songs, and chants, but finds all human art inferior to the bird's natural music. सबु मनीषा मानकर पोएट्री आ सॉन्ग आगरे से माने माने से सब जते भी सबु दुनिया जते भी गीत अछि
सेटा जिते भी लोक सब कंपोज करछन्ती सेटा पोएम हो सेटा सॉन्ग हो व्हाटएवर इट इज से सब गुडा को तुच्छ माने करूछन्ती कवि से स्काइलार्क रो गीत आगरे क्लियर कारण सेटा बहुत नेचुरल लगुची इन दिस वे द स्काइलार्क बिकम्स अ सिंबल ऑफ परफेक्ट क्रिएटिविटी सो क्रिएटिविटी रे गोटे परफेक्टनेस को गोटे सिंबल माने गोटे परफेक्ट क्रिएटिविटी भाबरे एटा प्रेजेंट करिसंती काको स्काइलार्क रो गीत को आ स्काइलार्क को ओके केमिति से गोटे आर्ट आ इंस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करिछि कि स्काइलार्क सेटा एठी कवि कहिसंती एठी पोएट सेटा एक्सप्लेन करिसंती क्लियर सो नेक्स्ट थीम को जिबा आराम से तमे ए क्वेश्चन को आज जदि तमरा पड़ी एग्जाम रे बेले बेले पड़ी जाए explain the central theme of this poem 6 मार्क्स रे पड़ी जीवो तो तमे सेही जगह रे कि 4 मार्क्स रे पड़ी जीवो 4 मार्क्स रे पड़ले तमे सीधा केवल थीम रो एक्सप्लेनेशन रखी देबो यदि 6 मार्क्स रे पड़ला तले पोएट विषय रे हल्का डिटेल्स मु तमन को देइची अबाउट द पोएट पूरा एक्सप्लेन करके देइची लास्ट वीडियो रे जो माने देखिना आगो जाय कि पार्ट 1 देखो तापरे एठी कि आसी एटा देखिबो पार्ट 2 टा हैला सो सबु सेत्र दिया आइची फॉर्म स्ट्रक्चर समरी व्हाटएवर यू वांट सबु दिया आइची तो तमे सेटा यूज करिकि तापर एटा यूज करिवो हैला मु कहिबी जो नेक्स्ट सीरीज जो आनिबी जो नेक्स्ट वीडियो आनिबी ए टू अ स्काइलार्क सीरीज रो सेतरे मु इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मध्ये डिस्कशन करिबी जो भलिया सब जोडा सब पॉसिबल क्वेश्चंस रहिची 2 मार्क्स 4 मार्क्स 6 मार्क्स 14 मार्क्स 12 मार्क्स ए सबु डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स रो जोडा सब पॉसिबल इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गुडी रहिची सेगुडा को मध्ये मु डिस्कशन करिबी विथ आंसर्स हाई क्वालिटी आंसर बहुत बढ़िया आंसर मु तमन नहीं कि आसीबी एकदम स्ट्रक्चर्ड हेइथिबो आ तुमको बुझेई देबी जे केमिति लेखिले को बळा वर्ड्स दे की को बळा स्ट्रक्चर मेंटेन करि लेखिले तम माने बहुत बढ़िया स्कोर करि पारिबो ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट थीम contrast between human life and ideal joy A central theme of the poem is the sharp contrast between the bird's endless joy and human life filled with sorrow. So, ये जो poem रही जेमती मु बारंबार कहूँ जे मैं तो पोएट्री जे पढ़िने बट आमे ए थीम माध्यम रे भी पोएट्री ऊपर हमर बढ़िया आइडिया हे जिवो सेति पई म आगो थीम टे डिस्कशन करी तमे गोटे जिंस करिय धर तमे गोटे धर तमे चाउमिन बनेबो राइट तो तुमको फर्स्ट आइडिया था दरकार कि हां चाउमिन टा कोन केमती प्रिपेयर करा हुए तो जब तमे सब डिटेल्स जानि थिबो तल तमे बनेला बेले इट विल बी इजी टू यू तमे आराम से कामडा करि परिबो राइट सो सेति पई मो सम मानको पई पोएट्री एक्सप्लेन करिया पूर्वरो ही थीम आनिली फॉर्म स्ट्रक्चर आनिली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आनिली समरी आनिली पोएट को विषय रे कहिली एगुडा सब होची कोन तम मानकर तमर गोटे बिल्ड अप कर दबो गोटे आइडिया बिल्ड अप कर दबो कि हां जिंसडा होची एया तो ए जो पोएम रही एथरे कौन करछंती पोएट से ह्यूमन लाइफ मनीष जीवनटा केते दुखमय आ से जो स्काइलार्क जो बर्ड रही सी केते खुशी रे ता लाइफ टा कटुची ए दीटा को से कंपेयर करछंती ओके कंट्रास्ट माने हला कंपैरिजन द स्काइलार्क knows no pain regret or frustration while human beings always mix joy with sadness देखो जन से जो पक्षीटार किछि रिग्रेट नाही किछि कष्ट नाही किछि फ्रस्ट्रेशन नाही किंतु मनुष्य सबले कोन करे सुख दुख मिसई दिए ता जीवन रे Shelley observes that even our sweetest songs are often born out of grief. This theme highlights the human longing for an ideal happiness that can never be fully achieved on earth. ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ତାମାନେ ବହୁତ ସାରା ଇମୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ସବୁ ଶୁଣୁଥିବ ପିଲେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଇମୋସନାଲ ସଙ୍ଗ ଭାରି ଫେଭରେଟ ହେଇଥିବ एंड से इमोशनल सॉन्ग गुडा भी माने दुखरे जेमती गोटे गीत अछि ए दिल है मुश्किल सेटा समस्त को बहुत भल लागे बट सेथरे से तार सैडनेस को तार सॉरो फीलिंग्स को ही कहूची राइट किंतु सेटा हमको बहुत भल लागु सुनिया पई तो एठी पोएट सेटा ही कहि जंदी जे मनीषा भी जो सुंदर सुंदर गीत सब तैयारी करे सेते मध्ये से तार सैडनेस को ही भरि दिए किंतु स्काइलार्क कोन करिछि किछि तार दुख नाही किछि तार रिग्रेट नाही ता गीत गुड़ा एकदम स्वीटेस्ट एंड एकदम हैप्पीनेस रे भरपूर जॉय एंड हैप्पीनेस रे पूरा भरपूर हैला अब सेही मनीष शिखिबा दरकार से पक्षी थारु राइट सो बुझिएला नेक्स्ट थीम को जिबा ए सब गुडी को इंपोर्टेंट थीम्स हैला इमोर्टालिटी वर्सेस मोर्टालिटी आर माने हैला मरणशील लास्ट वीडियो रे कहितली जो माने देखिना लास्ट वीडियो दैट वाज वेरी मच इंपोर्टेंट गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम टू हियर ओके Shelley presents the skylark as a timeless, almost immortal spirit. It is described as something more than a bird, rising higher and higher, invisible to the eye, yet always present through its voice. In contrast, human beings are mortal, bound by the limitations of time, suffering and death.
This theme reflects the romantic poet's deep desire for eternal beauty and truth beyond human existence. So ଏଠି କଣ ହେଇଛି ମଣିଷ ମୋର୍ଟାଲିଟି ସହିତ ମଣିଷକୁ ମାନେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ human beings and immortality is equal to skylark. So ଏଠି ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କାଇଲାର୍କ କୁ ସେ ଟାଇମଲେସ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନେ କୌଣସି ସମୟ ତାର ମାନେ କୌଣସି ସମୟ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବନି ଓକେ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମୋର୍ଟାଲ ସ୍ପିରିଟ ମାନେ ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ତମେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 1 ରେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ପୋଏଟ କହିଛନ୍ତି ସେ ବର୍ଡ ଟାକୁ ସ୍ପିରିଟ ବୋଲି ସେଟା ମୁଁ ଏବେ କହିବିନି ସେଟା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ରିଭିଲ କରିବି ହେଲା so it is described କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଆକାଶରେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଡି ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ଉପରେ ଥାଏ ଆକାଶରେ ସେଟା ଆମକୁ ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି ରାଇଟ ତ ସେଇଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଡ ଟା ବହୁତ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଉଡି ଯାଉଛି ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ବଟ୍ ତା ସଙ୍ଗ ଟା ଆମ କାନରେ ପଡୁଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଇମୋର୍ଟାଲ ସେଟା କେବେ ବି ମରଣଶୀଳ ନୁହେଁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସ୍ କଣ ସେମାନେ ମରଣଶୀଳ ସେମାନେ ସମୟ ସାଙ୍ଗରେ ଡେଥ୍ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସଫର କରନ୍ତି ଲିମିଟେସନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିମିଟେଡ ରାଇଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗସଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତ ଏଇଠି ପୋଏଟ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଇଟରନାଲ ବିୟୁଟି କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନା ଲାଇଫରେ ଇଟରନାଲ ଜିନିଷଟା ହିଁ ଭଲ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଫୋନ ଲାପଟପ୍ ମନି ଜୁଏଲେରୀ ଡ୍ରେସ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏଇ ସବୁର ଉପରେ ଏଇ ସବୁର ବିୟଣ୍ଡ ବି କିଛି ଅଛି ରାଇଟ ତ ପୋଏଟ ଏଠି ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଇଟ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥୀମ୍ ଏଯାଏ ସରିନି ପିଲେ ପାୱାର ଅଫ ଇମାଜିନେସନ ଆଣ୍ଡ ପୋଏଟ୍ରି Another important theme is the power of imagination. Imagination ବୁଝିପାରୁଛ imagination ର ମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ କେତେ ବଢିଆ ମାନେ ମାନେ କଣ ଭାବି ପାରୁଛେ ଓକେ ଇମାଜିନ କରିପାରୁଛେ Shelley wishes to learn the secret of the skylark's happiness and to express even half of its gladness in his poetry. So ସିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୋଏଟ ଯେ କଣ ପାଇଁ ଆଉ କେମିତି ସେ ବର୍ଡ ଟା ଏତେ ଖୁସି ଆଉ ଯଦି ତା ଠାରୁ ଟିକେ ଖୁସି ମୁଁ ଆଣିକି ମୋ ପୋଏଟ୍ରିରେ ଭରି ପାରନ୍ତି କି ହେଲା he believes that if he could capture such divine inspiration, his own art would have the power to enchant the whole world. The skylark thus symbolizes the ideal poet whose imagination and song uplift humanity. Okay, so ସେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେମିତି ସେ ବର୍ଡ ର ହାପିନେସ ରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯଦି ଆଣିକି ମୋ ପୋଏଟ୍ରିରେ ଆଡ କରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପୋଏଟ୍ରି ପୁରା ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ରେ ବେଷ୍ଟ ହବ ଓକେ ମୋର ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରିଏସନ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଟ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏଇଠି ମାନେ ଏଇଠି କଣ କୁହାଯାଏ ଦ ସ୍କାଇଲାର୍କ ଦ ସିମ୍ବଲାଇଜ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କାଇଲାର୍କ କୁ ନେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ବର୍ଡ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଡକୁ ନେଇ ଏତେ ଜିନିଷ ଭାବିପାରିବା କି ବଟ୍ ସେ ଇମାଜିନ କରିଛନ୍ତି ପୋଏଟ କି ନା ସେ କେତେ ଫ୍ରି ସେ ମାନେ ଦେଖ ସବୁ କିଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ହିଁ ଅଛି ବଟ୍ ଆମେ ସେଇ ୱେରେ ଭାବି ପାରୁନା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ପୋଏଟ ନୁହେଁ ନା ପୋଏଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି ରାଇଟ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଥିବ ବଟ୍ ସେମାନେ ସେଇ ଗଛ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଦେବେ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ପୋଏମ ବନେଇଦେବେ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲା ତ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା spirituality ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିମ୍ ତମର spirituality and transcendence. Finally, the skylark is not only a bird but also a spiritual symbol. ଗୋଟେ spiritual symbol ସହିତ compare କରୁଛନ୍ତି spiritual ମାନେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି Shelley calls it a spirit rather than a creature of flesh and blood. ମାନେ ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ spirit ସହିତ compare କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ କଣ bird ଟା କଣ ବଞ୍ଚିଛି ନା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ତାର ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ଦେଖିକି ତାର ଯୋଉ କେୟାର ଫ୍ରି ନେଚର ଦେଖିକି ତାର ଯୋଉ ହାପିନେସ ଦେଖିକି ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ରହିଛି ଦୁଃଖ ରହିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଡ ର କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସିଏ ମାନେ ସିଏ ସ୍ପିରିଟ ହେଲା ସେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ତାକୁ ରକ୍ତ ମାଂସ ମାନେ ତିଆରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ହେଲା ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ Its song seems to come from heaven. ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ସେ ଗୀତଟା ଯେମିତି heaven ରୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି heaven କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ untouched by worldly pain or corruption ଆଉ ତାକୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ କୌଣସି corruption ଛୁଇଁ ପାରିନି ତାର ଯୋଉ ଗୀତକୁ ହେଲା Through this image, Shelley expresses the romantic belief that nature connects human beings to something eternal and divine. So, ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଇଟରନାଲ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡିଭାଇନ ସବୁବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଲିୟର तो आई होप कि तुमने सबू जक इम्पोर्टेंट थीम्स रा एक्सप्लेनेशन बहुत भलसे बुझी पारिथिबो आ ए सबू एक्सप्लेनेशन नोट तुमको निश्चय बहुत हेल्प करिवो तुम एग्जाम रे भलो स्कोर करिया पई
So let's discuss about what symbols and images. सेमती मु कहितली कि हमें एबे symbols और images को discussion करिबा. So देखिबा important images and symbols. अच्छा इन symbols images discussion करिया पूर्व कहि दोछि गोटे जिंस जे एई पोएम रे जो तमे पढुछ टू द स्कू स्काइलार्क सेथरे कोन हेछि ना पीवी शैली स्काइलार्क जो बर्ड अछि आ तर से जो गीत गाउछि से जिंसटा को से डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स सहित कंपेयर करिसंती तो से को जिनिस सहित कंपेयर करिसंती और केमिति कंपेयर करिसंती सेटा ही हमें सिंबल्स और इमेजेस रे पढिबा क्लियर द स्काइलार्क इटसेल्फ माने स्काइलार्क को से कहा सहित कंपेयर करछंती प्योर जॉय एंड इंस्पिरेशन हमें एबे पढि के आसिले राइट जे केमिति से इंस्पायर करूची मानव समाज को केमिति इंस्पायर करूची और केमिति एते खुशी अछि ता भीतर केते हैप्पीनेस अछि क्लाउड ऑफ फायर एटा गोटे सिंबल इमेज ऑफ ब्राइटनेस एंड एनर्जी हैला तमे जते बडे सिंबल्स एंड इमेजेस तो बुझेबी बट तमे पूरा एंड पर्यंत वीडियो को देखो कना तमे एतले मु स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करबी त माने पूरी मजा लागेबा कना तमे ऑलरेडी तमरो आईडिया बिल्ड अप हे गेलानी ले मु स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करबी 1 2 3 4 करके पूरा 21 स्टैंजा तमको बुझेबी दस्ता एक्सप्लेनेशन देबी नोट से तमको आहुरी मजा लागेबा तमे सेतले एकदम क्लियर ही जो कांसेप्ट तुमको एमती कि टू स्काइलर पछड़ और टू स्काइलर विषय कोन बुझिची कहलु तुम पूरा गाई दबो कि हां ए जिंसडा एया पूरा माइंड रे रही जो सेति पई मु पूरा स्ट्रक्चर्ड वे रे तमांग पई नै कि आसीची यदि एई बडा वीडियोस आहुरी देखिबा को चाहछो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड सबो वीडियो को एकदम एंड पर्यंत देखो केना वीडियो रो को भी पार्ट रे किछि भी फालतू जिंस नहीं एवरी बीट रे इंफॉर्मेशन अछि ओके सो देखिबा अनबॉडीड जॉय सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल डिलाइट एबे हमें देखि आसिले जे केमिति से कहिले जे गोटे रक्त मांस माने शरीर दिया गोटे माने प्रकृति रो गोटे क्रिएशन नुहे से वर्ड से गोटे स्पिरिट से तो कंपेयर करछन ठीक अछि से पय ताको अनबॉडीड बोली कहै छि माने कोन बिना शरीर शरीर विहीन गोटे जिंस बोली कहै छि कोन पय कना से बहुत खुशी कना माने हमर ए दुनिया रो दुख दुनिया रो टेंशन दुनिया रो करप्शन तो किछि छुई पारुनी राइट से सबुठारो ऊपर अछि Star of Heaven, image of hidden but powerful presence. Poet hidden in thought, symbol of creative inspiration. High-born maiden in tower, symbol of secret inner beauty. Glow warm golden, image of unseen light and guidance. थोड़ा सा वो detail रे बुझिबा हमें एबे. Rose in its leaves, symbol of sweetness spreading naturally. Vernal showers and flowers, images of freshness and renewal. So let's start. I maybe discussion करिबा गोटे पर गोटे symbols and images को the skylark as a central symbol होची the skylark केमति देखो the skylark itself is the most important symbol in this poem Shelley calls it a bleak spirit rather than a bird ହେଲା गोटे रक्त मांस शरीर दिया गोटे पक्षी न भाबी कि ताको गोटे स्पिरिट्स बोली भाबिचंदी गोटे बेपरुआ स्पिरिट बोली भाबिचंदी suggesting that it represents pure joy, divine inspiration and ideal beauty beyond human reach माने जोटी मनीषार रीच नाही जोटी मनीषा पहुंची पारिनी सेतिकी हैप्पीनेस ता भीतर अछि सेतिकी ब्यूटी ता भीतर अछि ता भीतर अछि माने ता से जो गीत गाउछ सेतरे अछि ओके आ सेतिकी डिवाइन फीलिंग्स जोटा ऐश्वर्य फीलिंग्स तो उधर अछि it is a symbol of unending creativity and the eternal spirit of art ହେଲା तार जो आर्ट रही तार जो सॉन्ग रेडा बहुत इटर्नल ହେଲା सेटा बहुत नेचुरल आउ सेटा अनएंडिंग क्रिएटिविटी माने तार कोनसी समाप्ति नहीं कोनसी एंड नहीं ओके नेक्स्ट क्लाउड ऑफ फायर एटा तमे स्टैंजा 1 या 2 रे पाई जिवो एई फ्रेज ता तमे पाई जिवो हैला इन द ओपनिंग स्टैंजा देखो कहला Shelley compares the rising skylark to a cloud of fire. This image captures the bird's upward flight filled with energy, passion and radiance. Fire here becomes a symbol of life, intensity and divine power. तो सीएडी कहूची जे मु जो तमु कहली जे पक्षीटा एकदम ऊपर को उड़ी जाउची जोतरे से हमको देखा तो जाउनी बट तार जो म्यूजिक अच्छी सेटा हम पाखे पहुंच पारछि और से जो ऊपर को माने उड़ी जाउची सेतर तार एनर्जी ता रिप्रेजेंट होउची से केते पैशनेट जाना पड़ुची तार रेडियंस माने से जो गीत गालो हम पाखे पहुंचुची सेटा रिप्रेजेंट होउची सो सेति पई क्लाउड ऑफ फायर सिंबल को यूज कराई छी ओके नेक्स्ट जीबा Unbodied joy एटा तो मैं ऑलरेडी कहि सारलिनी तमनको Shelley describes the bird song as unbodied joy. This image suggests that the skylark's music is not physical but spiritual. Free from human limitations, it represents happiness that cannot be touched or seen, only felt.
तो सेटा कहउछंती जे एटा बहुत स्पिरिचुअल एटा फिजिकल नुहे आमे एटा को छुई परिबानी किंतु आमे एटा को फील करि परिबा कोटा से जो बर्ड रो सॉन्ग तक हैला स्टार ऑफ हेवन स्वर्गर स्टार बोली कुहाई छी ताको देखिबा at one point Shelley likens the bird to a star that shines in daylight but remains unseen गोटे जिनस कहि रखि पिले वीडियो टिके लेंदी हे जाई पारे किंतु इट इज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सो को भी पार्ट रे स्किप करबोनी एकदम एंड पर्यंत देखिबो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ओके so this image symbolizes the hidden yet powerful influence of the Skylark's music, much like inspiration or truth that exists even when invisible. तो से गोटे पॉइंट रे शैली कौन करछन ना से बर्ड को गोटे स्टार सहित कंपेयर करछंती जो स्टार को हमें सब बेले देखि पारुना माने डे लाइट माने दिनर आलोक रे हमें ताको देखि पारुना सेटा अनसीन हे कि रहि जाय किंतु कोन सेटा हिडन हेले भी सेटा बहुत पावरफुल तार गोटे इन्फ्लुएंस हम ऊपर पड़े ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଷ୍ଟାର ଅଫ ହେଭେନ କହିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉଡି 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 ଆକାଶକୁ ପଳଉଛି ବହୁତ ଉପରକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ବଟ୍ ତାର ରାଡିଏନ୍ସ ଟା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ରାଡିଏନ୍ସ ମାନେ ତାର ସଙ୍ଗ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା poet hidden in thought the skylark is compared to a poet lost in the light of imagination writing hymns unwritten this metaphor presents the bird as a symbol of the ideal poet who creates not for fame, reward, but because creativity flows naturally. So, ये जो चिंताधारा भितर माने पोएट कर क्रिएटिविटी लुचिकी रही जोटा कि से माने एमती फेमस हवा पई करना बरम सेटा तांका भितर नेचुरली आसीची ओके सबले पीबी शैली कहंती जे माने पोएट्री पोएट पाखो को नेचुरली आसीबा ही दरकार ओके हाई बर्न मेडन इन टावर Shelley also compares the skylark to a maiden maiden माने unmarried woman माने न बाहाई थिबा झियो मान को मेडिन बोली कह जाय सिंगिंग लव सॉन्ग्स इन हर पैलेस टावर माने सेठी कंपेयर कर जंती स्काइलर को गोटे मेडिन सहित जेमती मेडिन माने गोटे तांको निज घरे निज पैलेस रे लव सॉन्ग्स गांती हला सेही भलिया स्काइलर को गीत को स्काइलर को गोटे मेडिन सहित कंपेयर करछन This image conveys secrecy, purity, and inner richness of feeling, qualities that make the bird's music sweeter than worldly pleasure. माने दुनिया रे जिते भी खुशी अछि तो सबु ठारू मिठा होची से स्काइलार्क रो सॉन्ग एटा सबु ठारू रिच सबु ठारू सुंदर सबु ठारू ऊपर क्लियर सबु ठारू प्योर नेक्स्ट बा जदि को भी पार्ट रे तमन को किछि भी माने प्रॉब्लम होची किछि भी बुझी पारु ना देन डू कमेंट मु तम समस्त कमेंट को वेट करि रहबी जहार भी किछि प्रॉब्लम होबा ना कमेंट करिवो आई विल एक्सप्लेन ठीक अछि डाउट क्लियरिंग सेशन भी आनी परिबी ठीक अछि ग्लो वर्म गोल्डन देखिबा नेक्स्ट इमेज द स्काइलार्क इज लाइकेन टू अ ग्लो वर्म शाइनिंग sharply in a dewy valley This image suggests that unseen beauty, light that guides and inspires even when hidden. It is a symbol of subtle but powerful influence. एठी जो तमरो सनसेट टाइम रे जते बेले सूर्य एतले डुबी जानती सेते बेले हमर आकाश केरे सुंदर देखा जाय तुम जानिथिबो केते माने गोटे वायलेट कलर देखा जाय राइट ए मो ड्रेस कलर हैला गोटे वायलेट कलर देखा जाए टिके ऑरेंज थिबो टिके वायलेट थिबो तकरा सुंदर लागे आकाशटा तो सेटा कहउचंदी जे बड़े बड़े हमको न देखा जाउथबा बा जेतले बड़े बड़े लुची रहितबा ब्यूटी मध्य हमको बहुत टच करे जोडा हम ऊपर इन्फ्लुएंस पकाए ठीक अछि नेक्स्ट रोज इन ग्रीन लीव्स एटा मध्य गोटे another beautiful image एटा गोटे image is that of a rose hidden in its leaves spreading fragrance in the air माने फुलटा जतले पत्र मध्ये लुचि जाउ छले भी ता बास्नाटा हम पाखरे पहुंचुची ना सेही भलिया this symbolizes the skylark song as something overflowing with sweetness and generosity invisible but deeply affecting those who receive it already ए दीटा जिंसर माने गोटे है okay vernal showers and flowers Shelley finally compared the skylark's music to spring rains and blooming flowers माने फुटुतबा फुल आउ वसंत ऋतु रे जो वर्षा हुए ता सहित कंपेयर करछंती सॉन्ग को स्काइलार्क रो म्यूजिक को दिस नेचुरल इमेजेस रिप्रेजेंट फ्रेशनेस गोटे फ्रेशनेस देखौची रिन्यूअल एंड अबाउंडेंस ऑफ जॉय माने कोन अति मात्रा रे अत्यधिक मात्रा रे गोटे जिंस दि हेगला सेटा yet even these are said to be surpassed by the bird's song सो एठी कोन कहिसेंदी ए तीनटा जक इमेज रे गोटे कथा ही कहैछि जे इट इज हिडन बट इट इज प्योर इट इज ब्यूटीफुल ओके
सो एठी तमनकर सिंबल्स आउ इमेजेस गुडी को क्लियर हे गला आई होप कि तमनकर क्लियर हे जाइथिबो 9 इमेजेस एंड सिंबल्स हम डिस्कशन कर देले एंड 6 इंपोर्टेंट थीम्स मध्ये हम डिटेल रे डिस्कशन कर देले इमेजेस आउ सिंबल्स और एक्सप्लेनेशन तमर दरकार पड़िबो 2 मार्क्स क्वेश्चन रे आउ बेले बेले दी तीनटा इमेज मध्ये पचार दे पारे जोटा कि 4 मार्क्स रे दरकार पड़ी परबो हैला एंड थीम्स तमर केते दरकार पड़िबो 6 मार्क्स क्वेश्चन रे दरकार सो नेक्स्ट जिबा हां एबे हम से पहुंचिले पूरा पोखरी मझी रे राइट माने स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन पाखरे हमें पहुंची गले हैला एडी तमर रही एक्सप्लेनेशन जो हमें भाबिबो कि मैम ये एक्सप्लेनेशन हमें कोठी यूज करिवु तमे यूज करि परिबो 2 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन रे आ बड़े बड़े 6 मार्क्स क्वेश्चन में मध्य पड़िबो एक्सप्लेन एनी 2 स्टैंजा और एक्सप्लेन एनी 3 स्टैंजा हैला ए भले पड़े जे कोन से दीटा जे कोन से तीनटा स्टैंजा को तमे बुझाओ कि न एमती पड़ जिवो जे को स्टैंजा रे बा पोएट्री रे को जागा रे माने कंपेयर करा हैची स्काइलर को धर जे एमे जतरा इमेजेस पढ़ के आसिले हैला ता भीतर गोटे गोटा नै जिवो तर स्टैंजा 3 4 5 हेइथो तार आंसर तुमको से जगह रे हेल्प करिवो ठीक अछि तो ताले देखिबा चलो डिस्कशन करिबा भलो से एटा ओडिया रे बुझेबी पूरा ओडिया रे बुझेबी इंग्लिश टाकू एंड एक्सप्लेनेशन भी देबी सो चलो हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट हेल माने हला नमस्कार हेल माने हला नमस्कार बा वेलकम भी कहि परिबो वेलकम हला हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट माने एठी स्काइलर को वेलकम करूचंदी पोएट कहि कोन कहि की ब्लिथ स्पिरिट कहि की माने कोटे पेपर हुआ स्पिरिट बोली कहि की बर्ड दाउ नेवर वेट आई दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट माने से कहूची जे तू केबे बर्ड ही नुहे तू गोटे बर्ड केबे हेई परिबुनी तू केबे बर्ड केबे नथिलु केबे नुहे तू गोटे ब्लिथ स्पिरिट हला आउ तू हेवन रो आसीजु माने स्वर्ग रो आसीजु नले सेई स्वर्ग रो पाखा पाखी गोटे कोठु आसीजु ओके पूरेस्ट गाय फुल हार्ट माने तो भितरे प्योरनेस टा एकदम भरी की रही इन प्रोफ्यूज स्ट्रेंथ्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट माने तो भितरे जो कला रही सेथि पई सेई माने से कला को रिप्रेजेंट करिया पई से आर्ट को रिप्रेजेंट करिया पई तते किछ प्रिपरेशन दरकार पड़ेनी अनप्रीमेडिटेड माने विदाउट एनी प्रिपरेशन सो स्टाइल स्टैंडर्ड 1 रे कोन हेछि से नमस्कार जणैचंती बा वेलकम करिचंती स्काइलर को एया कह कि जे तू गोटे बर्ड केबे नुहे तू गोटे स्पिरिट एंड तू हेवन रू आसीछु आउ तो भीतर प्योरनेस भरी की रही एंड तू जो गीत गाउछु एटा तो विदाउट एनी प्रिपरेशन रे गाउछु ठीक अछि तो एक्सप्लेनेशन तमनको सामना रे एटा को भलो भाबरे पढी दबो लर्न कर दबो तमनकर ही दरकार पड़िबो एग्जाम रे तो जिबा नेक्स्ट स्टैंजा 2 आज मु 7 स्टैंजा एक्सप्लेन करिवि 7टा स्टैंजा आज पढेबी एंड नेक्स्ट वीडियो रे माने नेक्स्ट पार्ट रे मु कहिछि टू अ स्काइलर कोटे बहुत बड़ा पोएम तदरे बहुत जिंस अछि जेहेतु तम माने को मु तम एग्जाम पई मध्ये नोट्स दोछि सो एटा टिके जहाले भी सीरीज वाइज आसीबो पार्ट 1 सॉरी छि ऑलरेडी एंड एटा पार्ट 2 रे हम अच्छे सो नेक्स्ट जो पार्ट ता आसीबो सेतरे तम माने को आउ 7 स्टैंजा रे एक्सप्लेनेशन मिलबो माने फ्रॉम स्टैंजा 7 टू स्टैंजा 14 हैला 7 रु 14 पर्यंत एक्सप्लेनेशन मिली जिवो हैला बुझेई देबी एंड एक्सप्लेनेशन भी देई देबी जेमते एठी अछि एंड ता सहित मु कोन डिस्कशन करबी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर हैला किछिटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर नै आसीथिबी पुणी आउ गोटे पार्ट आसीबो जोथरे लास्ट माने जेते की थिबो स्टैंजा सेटा एक्सप्लेनेशन थिबो एंड आउ जेते की इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थिबो सेटा डिस्कशन करबा सबु पैटर्न रो क्वेश्चन आंसर मु डिस्कशन करबी 2 मार्क्स हो 4 मार्क्स हो 6 मार्क्स हो 12 हो 14 हो जा भी हो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे रे ठीक अछि तो चलो higher still and higher from the earth thou springest like a cloud of fire the blue deep thou wingest and singing still dost soar and soaring ever singest ए पूरा स्टैंजा रो माने हला से कहउचंदी जे ऊपर को बहुत ऊपर को तू उड़ी चलीछु हला एंड from the earth thou springest माने एकदम माटी रु एकदम आकाश पर्यंत तू छुई सारिछु उड़ी चलीछु हला लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर माने म ऑलरेडी तमन को बुझेई सारी के आसीची इमेजेस सेक्शन रे एंड द ब्लू डीप thou wingest
तो तोर जो माने विंग्स रही ताको से ब्लू डीप सहित कंपेयर कर माने ये जो नील आकाश ब्लू डीप माने सेठी समुद्र नुहे पिले नील आकाश रे तोर से जो विंग टा जेमती मिसी जाउची सुंदर दिसुची एंड तू उड़ी चलीचु और गाई चलीचु सोरिंग एवर सिंगेस्ट माने तू गीत सिंगिंग स्टिल डोज सर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट माने तू गीत गाई चलीचु तो उड़ी चलीचु ठीक अछि तो बुझिएला स्टांजा 2 टा नेक्स्ट जिबा स्टांजा 3 इन द गोल्डन लाइटिंग माने एटी सनसेट कथा कुहाउची पिले सनसेट समय जो लाइटनिंग था आकाश रे जो आलोक था सही विषय कुहाउची ऑफ द सनकेन सन देखो सनकेन सन माने सनसेट टाइम ओवर व्हिच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग जो समय की बादल गुड़ा का एकदम ब्राइट सुंदर दिसु थाए हला उज्जवल दिसु थाए thou dost flout and run like an unbodied joy whose race is just begun माने से कहउछंती जे सनसेट टाइम रे जो समय रे की बादल गुड़ा को एकदम सुंदर दिसु थाए ब्राइट दिसु थाए सेही समय रे मध्य तू दौड़ी चलीचु अर्थ कोन उड़ी चलीचु हला भासी जाउछु आ दौड़ी चलीचु माने कोन तू उड़ी जाउछु हला कंटिन्यूअसली तोर रेस एबे जेमति लागु तो रेस टा एबे ही आरंभ होईची आ तू जेमति केबे थकू ना हो लाइक एन अनबॉडीड जॉय माने कोन जानि पिले माने तोर जेमति शरीर ही नाही तो भितर कोनसी टायर्डनेस नाही तो भितर कोनसी पेन नाही किछि नाही तू टायर्ड ही होनु तू थकू ही ना तू बस उड़ी चलीचु जेमति तोर कोनसी शरीर ही नाही जेतर शरीर नथिबो तले व्यथा भी नथिबो ना तो सेटा कहउछन जे तोर लागु तोर शरीर ही नाही तो तोर कोनसी व्यथा ही नाही तू उड़ी चलीचु आसी कि सनसेट हे गला बट एबे भी तू थकू ना हो यू आर स्टिल फ्लाइंग यू आर स्टिल सिंगिंग हला तू गाई चलीचु और उड़ी चलीचु क्लियर देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज नेक्स्ट स्टांजा 4 द पेल पर्पल इवन माने एटी इवनिंग कथा कहउछि हला इवन माने एटी इवनिंग कथा कहउछि पेल पर्पल माने जो कलर जोटा तमरो सनसेट टाइम रो कलर मु कहथि गोटे पर्पल गोटे ऑरेंज टाइप रो कलर आसीबो मेल्स अराउंड दाय फ्लाइट like a star of heaven in the road broad daylight thou art unseen but yet I hear thy shrill delight so एटी से कोन एटी से वीनस कथा कहउचंदी वीनस स्टार कथा कहउचंदी से कोन कहउचंदी वीनस सहित कंपेयर करचंदी स्काइलर को से जेमिति हमर सूर्य अस्त हे गले राति हे गले कौन हुए माने द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट माने हम सूर्य अस्त हे गला तबरे पुणी सकाळ हैला इन द ब्रॉड डे लाइट माने पुणी जेतले पुणी सूर्य उदयला पुणी सकाळ हला जेतले भेनसेई सकाळ समय कोन हुए ना वेनस टा लुचि जाय कोडे गोटे हाइड हे जाय बट सेटा अनसीन हेले भी तार आर्ट आम पाखरे माने सबडे हमको सबडे छुई जाए माने तार जो माने क्रिएटिविटी रही तार जो आर्ट रही सब आम पाखे पहुंचु थाए पिनस सेमिति तू जमती आकाश एकदम ऊपर को उड़ी 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 जाऊछु तू जिते दूर थे भी तोर जो आर्ट रही तोर जो गीत रही आमको एबे भी टच कर इनविजिबल तू आम इनविजिबल होई पारू बट तोर गीत आम स्टिल विजिबल तू हिडन होई पारू बट तू और तोर गीत ना आम पाखे एबे भी पहुंचु सेटा हमको एबे भी इन्फ्लुएंस करूची क्लियर स्टैंजा 5 knee as are the arrows knee माने होची शार्प हैला माने मुनिया are the arrows of that silver spear whose intense lamp arrows intense lamp माने कोन प्ले जानछो आलोक कहि परिबो किरण भी कहि परिबो हैला in the white dawn clear until we hardly see we feel that it is there सो एठी कोन कहले जे मून लाइट सहित मु कहिथिले डिफरेंट जिंस सहित पोएट कंपेयर करछन एठी पुनी मून लाइट सहित कंपेयर करछन्दी हैला सेठी भिन्न सहित कंपेयर करथिले एठी मून लाइट सहित कंपेयर करछनी जे जेमती मून लाइट रो जो लाइट ता सेटा एकदम शार्प सेटा जेमती माने तीर भले आरोस कहले कोन तीर धनु तीर जो हैला तीर भले जेमती हम पाखरे आसी पहुंचे ए सिल्वर स्फीयर रे हैला तो जार माने किरणटा जो आसी पहुंचे सेमिति तू जहाँ को हमें देखी पारुना अंटिल वी हार्डली सी मैंने हमें ताको देखी पारुना बट स्टिल तारो लाइट था हम पाखरे आसी पहुंचे राइट सेमिति तू जेते भी ऊपर था बट तोर जो आर्ट रही तोर जो क्रिएटिविटी रही सेटा हम पाखरे आसी पहुंचुची तार गोटे पावरफुल इफेक्ट रही देखो ये लिखा भी है द स्काइलाइट सॉन्ग लीव एन इनविजिबल येट पावरफुल इफेक्ट माने सेटा हमको देखा न जाउतले भी तार गोटे इफेक्ट रही हम ऊपर जस्ट लाइक मूनलाइट हैला क्लियर नेक्स्ट जिबा स्टांजा 6 almost we are going to end right हमें एंड पाखरे पहुंची गलनी all the earth and air with thy voice is loud as when night is bare from one lonely cloud ए देखो गोटे
लोनली क्लाउड सहित मध्य कंपेयर करा जायछि देखो केतेटा जिंस सहित कंपेयर करा जाउछि सेया ही मु तुम केबे कहउथली जे जो एक्सप्लेनेशन थरा तमर पड़ी जिवो कि को जगह लाइक in which stanzas the poet compares the skylark with open cloud माने lonely cloud and moonlight and Venus तो सेई जगह तुमको तीनटा स्टैंजा रे एक्सप्लेनेशन लिखिया पड़िबो with poet description पोएट में से डिटेल्स देखी तुमको लिखिया पड़िबो तो हे गेला ना सेई जगह रे 6 मार्क्स हे गेला जदि गोटे पड़िथिबो ताले सेटा 2 मार्क्स रहिथिबो दीटा पड़िथिले 4 मार्क्स रहिथिबो दिस इज हला ए भड़िया ही था जस्ट लाइक दिस द मून रेन्स बट आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड दैट से कौन कहछन द स्काइलर सॉन्ग फील्स द होल वर्ल्ड मींस कहछन जे स्काइलर जो गीत गाउची सेटा पूरा वर्ल्ड को फुल कर दोची जस्ट लाइक द मूनलाइट स्प्रेडिंग जेमती हमर जन्नर आलोक चारियाडे विच्छुरित होकी पड़े राइट फ्रॉम अ सिंगल क्लाउड ब्राइटनेस द एंटायर स्काई it this shows the vast reach and universal influence of the birds music माने एथरो जणा पडुची जे केमी जेमते जन्मर आलोक गोटे जगह जन्म अछि राइट बट ता आलोकटा कोन पूरा पृथ्वी रे चारियाडे विच्छुरित हो जाउची सेमती तू जोटी भी अछु तू हिडन अछु तू इनविजिबल अछु बट तोर गीतटा पूरा वर्ल्ड को कवर करूची हैला तार इन्फ्लुएंस टा पूरा यूनिवर्स पर अछि ठीक अछि नेक्स्ट जिबा आज एटा हला लास्ट स्टांजा 7 सो एटा डिस्कशन करिया पूर्व मु कहि दोची आज हमें कोन कोन डिस्कशन करले पिले थीम्स गुडा को हमें डिटेल्ड वे रे डिस्कशन करिसंती आ एक्सप्लेनेशन मध्ये नेछु आउ कोन कहिछु हमें सिंबल्स एंड इंपोर्टेंट सिंबल्स एंड इमेजेस को मध्ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखिछु आउ बुझिछु आउ तापरे हमें स्टांजा 1 रु 7 पर्यंत आज डिस्कशन करलु ठीक अछि नेक्स्ट वीडियो रे हमें स्टांजा 8 रु स्टांजा 14 पर्यंत डिस्कशन करिबा आउ किछि 2 मार्क्स आउ 4 मार्क्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मध्ये देखिबा ओके इन अ स्ट्रक्चर्ड वे सो last stanza what thou art we know not what is most like thee माने से कहउचंदी तू कोन हमें केही जानिनु हला कहा को स्काइलर को कहउचंदी from rainbow clouds there flow not drops so bright to see as from the present showers a rain of melody so एठी पुणी से रेनबो क्लाउड सहित माने रेनबो सहित कंपेयर करचंदी इंद्रधनु सहित कंपेयर करचंदी इंद्रधनु हम आकाश रे पड़ी जाए जब हम आकाश रा कलर केमती चेंज हो जाए आउ हम बादल केमती चेंज हो जाए कलर आ से जतले से समय जो ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स तळ को आसे सेटा केते ब्राइट हे थाए ता सहित कंपेयर करिसंती ठीक अछि एक्सप्लेनेशन देखि देबा टिके Shelley admits that humans cannot truly understand what the skylark is मनुष्य के बुझी पारिबनी जे skylark कोन the closest comparison he can find is a rainbow showering bright drops of rain so गोटे इंद्रधनु सहित कंपेयर करि परिबा हम ताकू बट इवन दिस इज लेस ब्यूटीफुल देन द बर्ड्स रेन ऑफ मेलोडी किंतु एटा भी इंद्रधनु भी कम पड़ी जीवो स्काइलार्क रो ब्यूटी अगरे हैला आ तार रेन ऑफ मेलोडी माने तार जो गीत अगरे सॉन्ग अगरे ठीक अछि द स्काइलार्क thus remains a mystery beyond human imagination so मनिसर इमेजिनेशन अगरे स्काइलार्क जेमति गोटे रहस्य मिस्ट्री कहले रहस्य क्लियर सो वीडियो टी केमति लागला पिले निश्चय कमेंट करके जणाइबो जे डाउट्स थिले पचारिबो चैनल को सब्सक्राइब करिबो आ जिते पारिबो सेते लाइक कमेंट शेयर करिबो तो ठीक अछि पिले सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय